हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी एसएससी एमटीएस की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बच चुका है शाम का 6। फटाफट बीटीएस परिवार से जुड़िए और रीजनिंग में क्या करना है, तोड़फोड़ मचाना है। मैंने आपसे वादा किया था कि 99% एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फंसेंगे और मैं मेरे प्यारे बच्चे आज वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 99% यहां से फंसेंगे, एग्जाम में यहीं से छपेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे और बैठोगे, तुरंत आपको मोहित सर की क्लास याद आएगी जब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ ये सर ने ऐसे क्वेश्चन कराए थे। तो मेरे प्यारे बच्चे, शाम 6 बजे क्लास बिल्कुल लेना ना भूला करें, क्योंकि ये आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगी, है ना। तो चलिए क्लास का आगाज करते हैं दो चार प्यारी प्यारी लाइनों के साथ, जैसा कि डेली करते हैं स्टार्ट। दो क्या लिखी हैं, दो चार प्यारी लाइनें। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पीछे रह गया, एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो मेरे प्यारे बच्चे उसके लिए रोया नहीं करते, हाय रह गया। अब आगे को देखना है, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। अब मोहित सर की क्लास 6 बजे आ रही है, उसे नहीं खोना है, उसे रोज पाना है। जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं, उनके ही सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। अब मेरे प्यारे बच्चे, सितारे जब ही आपके चमकेंगे जब कोई मजबूरी का रोना नहीं रोओगे। ये नहीं है क्लास का टाइम हो गया आप इधर उधर हो तो कोई मतलब रोना नहीं है। शाम 6 बजे रीजनिंग की मोहित सर की क्लास लेना है और अपनी एमटीएस में चार चांद लगाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा, तभी आपके सितारे लग पाएंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लगाए देखिए। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट लगाइए, क्योंकि 5 से 6 क्लासों में बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में करा भी चुका हूं मेरे प्यारे बच्चे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आप लोगों को क्या करा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या होगा। क्या लिखा है, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यू आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। यू और एस का निकटतम पड़ोसी टी है। क्यू एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम बात कर लेंगे दिशा की। हमारी ये नॉर्थ होती है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये क्या होगी, वेस्ट। ये हमारा, इसको उत्तर बोलते हैं, इसको हम पूर्व बोलते हैं, वो सॉरी इसको हम दक्षिण बोलते हैं, इसको हम पूर्व बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं पश्चिम। ठीक है। अब किस दिशा की मुंह, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे इस दिशा की ओर मुंह कर बैठे हैं। कितने आदमी, 6 आदमी, 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति बैठे हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब 6 व्यक्ति बैठे हैं जब, तो मेरे प्यारे बच्चे इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर क्या होगा, राइट हो जाएगा। लेफ्ट और इधर क्या होगा, राइट होगा। 6 व्यक्ति बैठे हैं, सबसे पहली बात करेंगे मुंह करके। यू आर के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है और आगे क्या करा है, आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, यहां बैठा होगा आर और यू यहां बैठा होगा। बात को समझेंगे बहुत प्यार से मेरे प्यारे बच्चे। अब क्या कह रहा है आगे, यू और एस का निकटतम पड़ोसी कौन है, टी है। कौन है, टी है, यू और एस का। तो मेरे प्यारे बच्चे यू यहां है तो एस यहां होगा, टी निकटतम पड़ोसी यहां हो गया। समझ गए बात को। अगली बात क्या कर रहा है, क्यू एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा तीसरा क्यू यहां पर बैठा होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है मेरे प्यारे बच्चे। अब हमको पहली बात तो ये देखना होगा, एक व्यक्ति पी बचा है, पी यहां पर बैठा है। जब एक स्थान बचा और पी बचा है तो पी को कहां बैठा लेंगे, यहां पर बैठा लेंगे। अब ये पूछेंगे, अब इसकी बात पूरी फाइनल होगी, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। आर के ठीक दाईं ओर मेरे प्यारे बच्चे पी बैठा है। पी एक ऐसा व्यक्ति है, पी जो है आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। देख लीजिए कौन बैठा है, पी बैठा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। कौन बैठा है, पी बैठा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट लगाइए और बताइए क्या होगा। श्रृंखला का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, बस आप लोग इसको सोल्व करिए एक बार मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्यारे तोते,
फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा है, 3 9 45 261 1557 क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखो यहाँ पर कितना किया, प्लस का कितना किया 6, यहाँ पर देखो कितना किया है प्लस का 6, यहाँ पर कितना किया 36, यहाँ पर कितना किया 36। अब 45 से 261 पे गया, कितना किया 216। अब 216 से 1557 पर गया, तो मेरे प्यारे बच्चे 1296 किया प्लस का, कितना किया 1296 प्लस का किया। अब आगे पूछा क्या आएगा, अब लॉजिक देखो समझेंगे। 6 छन कितना होता है 36, गुणे 6 कर दी, और 36 छक्का कितना होता है 216, 216 छक्के कितना हो जाएगा 1296। मेरे प्यारे बच्चे मल्टीप्लाई करता चला जा रहा है। देखो पहले क्या करा, प्लस 6 प्लस 36 प्लस 216 प्लस 1296, कोई क्रम 22 से नहीं मिला, बट हमको 6 का पढ़ा याद है। 36 छक्का 216, 216 छक्का 1296। अब मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे 6 कर देंगे। जब 1296 की गुणे 6 करेंगे, अब यहाँ पर देख लो 1296 और गुणे 6 करके देख लो, 6 छंग कितना होगा 36, 6 छंग कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 36, सिपर के 3, 6 54 और 3 कितना हो जाएगा 55 56 57, 7 लिख लेंगे, और 6 दूनी 12 और 5 कितने होंगे 17 के 7 लिख लेंगे, 6 एकम 6 सिपर का 7 कितना हो जाएगा 7776, 7776। समझ गए बात को। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जब ये 7776 आ गया, बात को समझेंगे इन क्वेश्चन को, 7776 आ गया, लिखा कितना 1296 को 6 से हमने क्या किया गुणा किया, जब गुणा किया तो कितना मिल गया 7776 मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के लिए प्लस को क्या करें, क्योंकि 261 में कितना ऐड किया, जो 1296 वो 261 में कितना ऐड किया 1296 ऐड किया, तो कितना बना 1557 बना। यहां से समझेंगे 6 में प्लस वो 3 में प्लस का 6 किया तो कितना हुआ 9, 9 में प्लस का 36 किया तो कितना हुआ 45, और 45 में 261 प्लस किया तो कितना वो सॉरी 45 में 216 प्लस किया तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हुआ 261। उसके बाद हम बात करेंगे, जब 261 में 1296 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 1557। अब 1557 हो गया। अब 1296 की जब हमने 6 से गुणा की, क्योंकि नीचे हमने जब लॉजिक देखा सब में क्या हो रहा है 6 गुणा हो रहा है। अब 1296 में जब 6 की गुणा की तो कितना हुआ 7776। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इस अंक को इसमें प्लस कर देंगे। 1557 को जब इसमें प्लस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए क्या बनेगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए ध्यान से, 7 6 कितना होगा 13, सिपर का कितना 1, हासिल कितना लगेगा 1, 7 और 5 12, 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 7 5 12 और 1 कितना होगा 13, 7 और 1 8, 1 सिपर वाला 9, तो कितना हो जाएगा 93 33 हो जाएगा, 9333 इज द राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला होगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, फटाफट लगा देना है। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन लगाइए, बड़े प्यार से समझाते हैं, बस आप लोग लाइक और कमेंट करते रहिए, बस फटाफट लाइक और शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास को में जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए तुरंत, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, देखिए क्या एक निश्चित तर्क के अनुसार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल तोड़फोड़ मचाना है, कोई टेंशन लेने को नहीं है। एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 49 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 64 75 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 83 का कोड पूछा है मेरे प्यारे बच्चे, 83 का कोड पूछा है, किसका पूछा है 83 का कोड पूछा है, निम्नलिखित में से कैसे संबंधित होगा। नो टेंशन, टेंशन नहीं लेने को है। अब 38 से 49 पर गया, कितना प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, 38 से जब 49 पर गया है तो कितना प्लस किया होगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चे कितना प्लस किया, 11 प्लस किया। बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगेगा। अब यहां पर देखो 64 से 75 पर गया है, कितने पर 75 पर गया है, कितना प्लस किया 11 प्लस किया। तो हमें क्या करना है, इन दो में 11 प्लस किया, आप संख्या क्या लिखी है 83 लिखी है, क्या लिखी है 83 लिखी है, बात को समझ रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि इसके आगे संख्या कौन सी आएगी, पीछे ना इसके आगे कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे 83 में क्या करेंगे, 83 में जब प्लस के 11 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 4 होगा, 8 और ये क्या हो जाएगा 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा 94 होगा। इसकी जगह पर हमारा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 94 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 94 आ जाएगा, दिख रहा है। अब 83, अब 83 लिखा है, 83 के बाद क्या आएगा 94 आ जाएगा।
तो इज द राइट आंसर हमारा मेरे प्यारे बच्चे कौन सा होगा? डी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट और बताइए आंसर क्या होगा। अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए क्या लिखा है। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 42, 22, 52, 32। कोई टेंशन नहीं है, पहले क्या करेंगे 32, अब माइनस की जगह पर क्या रखेंगे प्लस 512, गुणे की जगह पर भाग 64, अब भाग की जगह पर गुणा 8, प्लस की जगह पर अब देखो प्लस की जगह पर क्या रखेंगे माइनस, प्लस की जगह पर मेरे प्यारे बच्चे क्या रखेंगे -64, बराबर पूछा है क्या आएगा। नो टेंशन, 64 किससे काटोगे 8 64, 64 से 512, 8 से कट जाएगा 32 प्लस के 8 गुणे कितना होगा 8 माइनस के 64। कोई टेंशन नहीं लेने को मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। इधर 32 हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों की तरह आप लोगों को बता रहा हूं। इधर 32 8 कितना होगा 64, 8 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और -64, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या होंगे कट जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे कितना बचेगा 32 बचेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। चाहे इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 64 माइनस कर दो, चाहे इनको कर दो 64 में से 64 जीरो बचेगा, 32 प्लस जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो इज द राइट आंसर हमारा 4 वाला होगा। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे? चुटकियों में क्वेश्चन लगते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट लगाइए, बताइए आकृति को पहचानिए। दिख रहा है आकृति, दिख रही है मेरे प्यारे बच्चे ये आकृति। अब बताइए इस आकृति में क्या होगा, पहचानिए। अब घुमाने की अनुमति नहीं है, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, हम इसको नहीं घुमाएंगे अगर घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे देखो ये कैसी आकृति बनी है, इसको देखिए फटाफट, एक देख लीजिए, दिख रही है ना, इस प्रकार की ये आकृति बनी हुई है, इस प्रकार की मेरे प्यारे बच्चे ये आकृति बनी हुई है ना। देखो अब साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, साफ दिख रही है। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए, अब ये अनुमति है आकृति की, तो हमें यहां बनाना पड़ेगी सबसे पहले ये, फिर ये। अब देखेंगे पहले में ये बनी, दूसरे में बनी, तीसरे में भी बनी, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहां से मिलाना है, ये ऐसे नहीं मिलेगी, इसको रफ कर लेंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहां से मिलाएंगे, फिर ये गोला जाएगा ऐसे, चला गया, जाने के बाद में ये बिल्कुल कॉर्नर से मिलेगी, बिल्कुल कॉर्नर से मिलेगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है। उसके बाद ये जो है ये एक तीर पड़ जाएगा ऐसे। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आकृति किस में दिख रही है मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट वाले में दिख रही है। सेकंड वाले में ये यहां से खड़ी हो रही है, थर्ड वाले में यहाँ नीचे से खड़ी हो रही है, और यहां से ये कर रहे बीच से ये जा रहा है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगी, और ये देखो यहाँ बीच से जा रही तो ये भी कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा होगा, ए वाला होगा। देखो ये आकृति बनेगी बिल्कुल इस प्रकार से, देखिए मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट वाली आकृति आराम से दिखेगी इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे, खूब बढ़िया नहीं बन पा रही है, ठीक है। इस प्रकार की आकृति यहाँ पर रख जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए क्या होगा। एक निश्चित तर्क के अनुसार 287, सेम अभी जो पीछे क्वेश्चन लगाया था प्लस के 11 किए थे, इसमें देखो क्या करेगा, सेम वैसे लेगा, सेम मेरे प्यारे बच्चे वैसे लेगा। 287 को 398 लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, कितना प्लस किया है, एक 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 111, कितना प्लस किया है 111 प्लस किया है। यहां देखोगे कितना किया है, 378 को 489 कितना प्लस किया होगा मेरे प्यारे बच्चे, कितना प्लस किया होगा 378, चेक कर लो 389 कितना किया होगा मेरे प्यारे बच्चे 111, कितना किया 111, कितना किया मेरे प्यारे बच्चे 111। तो हमें क्या करना होगा, 852 में कितना ऐड करना होगा, 852 में कितना ऐड करना होगा 111, कितना ऐड करना होगा 111, 369, 369, इसके आगे क्या आ जाएगा 963। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला होगा। इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे कौन सा होगा, सी वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट लगाइए और बताइए क्या होगा। अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको लगाइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लगाइए, यदि शब्द FINGER फिंगर को प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, 1 2 3 4, कितने अक्षरों का स्थान
अपरिवर्तित रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? बताइए फटाफट। अब देखिए क्या है, अब देखिए लिखा है मूल इसका क्या लिखा है, मूल इसका क्या लिखा है, FINGER। इसी प्रकार से तो लिखा है। अब क्रम में ये पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, टेंशन लेने को नहीं। किसमें पूछ रहा है? क्रम में। कौन से क्रम में? जो हमारे लेटर आते हैं ABCDEFGH करके, क्रम से जो आते हैं वो पूछ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में क्या लिखा जाए? क्रम में लिखा जाए, व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ऐसा कौन सा लेटर है जो सेम अपनी जगह पर रहेगा? ऐसे कितने लेटर हैं ये पूछ रहा है, सेम अपनी जगह पर रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा ई आता है, ई के बाद हमारा क्या आता है? एफ आता है, एफ के बाद हमारा जी आता है, जी के बाद हमारा क्या आएगा? आई, आई के बाद हमारा क्या जाएगा? एन, एन के बाद हमारा क्या आएगा? आर आएगा। समझो बात को मेरे प्यारे बच्चे, समझो। अब अपरिवर्तित कितने लेटर इसमें रहे, मतलब जो सेम अपनी जगह पर रहे, तो 2 4 5 6 लेटर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आर एक ऐसा लेटर है जिसने अपनी जगह को चेंज नहीं किया। आर एक ऐसा लेटर है जिसने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया। 5 लेटर ऐसे हैं जिसने अपने आप में क्या किया है? बदलाव किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसा एक लेटर आर है जो कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो इज द राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। एक समझ गए बात को? न 3 होगा, न 2 होगा, न 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन लगाइए, क्या लिखा है? कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे। तो जान लगा देना है, बिल्कुल जान आप लोगों को, है ना? हौसला रखना है। अगर आपको सूरज जैसा चमकना चाहते हो, सूरज जैसा अगर चमकना चाहते हो तो मेरे प्यारे बच्चे पहले आपको सूरज जैसा जलना होगा, है ना? अगर उसकी तरह चमकना चाहते हो तो पहले जलना होगा। नदियों जैसा सम्मान आदर अगर पाना चाहते हो तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। ऐसे नहीं हो पाएगा। डेली कंटिन्यू आपको 7 से 8 घंटे मेहनत करना होगी मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए फटाफट देखिए क्लास को। कथन क्या कर रहा है? सभी चॉकलेट मिठाई हैं। जो चॉकलेट आप लोग देते हो, मिठाई बनती है, किसको देते हो? बाबू को। सभी की सभी चॉकलेटें आप लोग किसको देते हो? बाबू को देते हो, बहुत प्यार से देते हो, है ना? तो देखिए सभी चॉकलेट क्या है? मिठाई हैं। तो हम क्या करेंगे? सारी की सारी चॉकलेट जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है? मिठाई हैं। अब मीठी होती मिठाई है, स्वीट्स हैं, मिठाइयां हैं, ठीक है। कुछ मिठाइयां हानिकारक हैं मेरे प्यारे बच्चे। कुछ मिठाइयां क्या हैं? हानिकारक हैं। कुछ मिठाइयां क्या है? हानिकारक है। बिल्कुल कट 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 करते चले जाओ। कुछ मिठाइयां क्या हैं? कुछ मिठाइयां हानिकारक हैं, लेकिन चॉकलेट हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि वो बंदा बाबू को देता है ना, बहुत प्यार से। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सभी चॉकलेट हानिकारक हैं, सभी नहीं, कोई भी चॉकलेट हानिकारक नहीं है। कुछ मिठाइयां, तो बिल्कुल ये गलत कह रहा है। निष्कर्ष को देखिए, सभी चॉकलेट हानिकारक हैं, नहीं रहे, गलत कह रहा है। कुछ हानिकारक चॉकलेट हैं, कोई भी चॉकलेट हानिकारक नहीं है। कुछ मिठाइयां जो हैं वो हानिकारक हैं। कुछ मिठाइयां क्या है? हानिकारक। यहाँ मिठाई नहीं आएगा, यहाँ पर हानिकारक आएगा। हानिकारक। बाबू की जब बात आती है सब भूल जाता है ना? तो क्या हो जाएगा? कुछ हानिकारक चॉकलेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी गलत होगा। ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कोई भी जो है निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा इसका। तो फटाफट बताइए। लेटर तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को याद ही हो गए होंगे बहुत अच्छे से, है ना? तो बताइए फटाफट क्या होगा। देखिए क्या लिखा है? सी, सी के बाद एफ, एफ के बाद आई, आई के बाद एल, आगे क्या आएगा? अब 4 और 3 कितना होगा? वो 3 है और 3 6, प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस का 3, प्लस का कितना? 3, और यहाँ 6 3 प्लस का 3 और प्लस का 3। और जब प्लस का 3 करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 9 और 3 12, प्लस का 3 करेंगे तो ओ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला होगा। आगे चेक करने की हमको जरूरत नहीं है ना? प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कर दिया। आगे देख लो, 14 और 3 17, 3 20, 3 23 और 3 कितना हो जाएगा? 25, है ना? वो सॉरी 26। अगले क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट क्या होगा इसका। बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। हमने क्या बताया था आप लोगों को? फटाफट देखिए। श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए,
अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए एल लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, यहाँ पर ए एल लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ए एल लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आएगा, एल आएगा, क्योंकि ए एल। अब यहाँ पर एल है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे क्या है, एल है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखिए ए एल तीन जगह हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आएगा। ई के बाद मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगा, इधर ए आ जाएगा, ए के बाद यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बी। अब ए बी के बाद यहाँ पर फिर जो है क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, अब जो है एल तो यहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो हमने क्या कोड मिला, ई के बाद क्या होगा, ए के बाद क्या होगा, बी के बाद क्या होगा, एल के बाद हमारा क्या होगा, एफ होगा, एफ हो जाएगा। ए बी के बाद क्या होगा, डी के बाद क्या होगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी एल एफ, ई ए बी एल एफ ई बी, तो हमारा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ई ए बी एल एफ हो जाएगा। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे। ए एल से हमने देख लिया क्योंकि ए एल यहाँ पर भी था, ए एल यहाँ पर भी था, तो सिंपल सा हमें ए एल यहाँ पर करने को मिला। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करते चलिए। अगले क्वेश्चन पे बात करिए। अगला क्वेश्चन लगाइए मिरर दर्पण वाला, मिरर इमेज का। दी गई आकृति में कोई उसी सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। अब मेरे प्यारे बच्चे ये दिख नहीं रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा है, चलिए हम इसको सही करते हैं। अब दर्पण पर देखो मेरे प्यारे बच्चे क्या रखा है, 5, इधर क्या है, जेड के बाद इधर क्या लिखा, 3 लिखा, इधर क्या है, ए है, ये मेरे प्यारे बच्चे ए है, ये हमारे प्यारे बच्चे बी है, इधर डब्लू, क्या है, डब्लू। अब दिख रहा होगा ना, दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहां पर देखेंगे, ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको ऐसे कर रहा है कोड, ये इसको ऐसे कर रहा है, ये इसको ऐसे कर रहा है, ये इसको ऐसे कर रहा है, ये इसको ऐसे, इसको ऐसे। अब देख लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए आप, यहां पर बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चे बड़ा बड़ा। अब ये क्या कर रहा है, ए ऐसे लिख रहा है, ये 3 ऐसे लिख रहा है, जेड ऐसे लिख रहा है, 5 ऐसे लिख रहा है। अब इसको इधर जब पलटा जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये तो एम बना रहा है और इधर तो डब्ल्यू है, तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, फर्स्ट वाला मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल नहीं होगा। इधर देखिए 5 बना रहा है, इधर जेड बना रहा है, इधर 3 बना रहा है, इधर ए बना रहा है, इधर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, इधर एम हो जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये देख लीजिए, ये देखिए, इस प्रकार से ये Z हो जाएगा 3, इधर तो सीधा W बना रहेगा, ये देखिए अब दिख रहा होगा ना, फर्स्ट ऑप्शन कट गया। इसको देखेंगे जब इधर को जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे 5 बिल्कुल सही हो जाएगा, Z बिल्कुल सही है, 3 इधर को चला जाएगा, A भी जाएगा, P जो है Q का बन जाएगा और W होगा। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, B वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो M बना रहा है, ये भी कट जाएगा और यहाँ पर 5Z पहले दे रहा है और होना क्या चाहिए 5Z, 3 सीधा रख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, बी वाला होगा। समझ गए बात को। चलिए अगले, इनमें ज्यादा होता ही नहीं, बस देखो, बस लगाओ फटाक से क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट मेरे प्यारे बच्चे। देखिए क्या लिखा है, यदि A का अर्थ भाग, B का अर्थ गुणे, C का अर्थ प्लस और D का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मेरे प्यारे बच्चे 87 A की जगह पर क्या है, भाग है, तो सबसे पहले इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, कोष्टक लगा है, क्या लगा है, कोष्टक लगा है। अब जब कोष्टक लगा है तो सबसे पहले यहाँ पर भाग रखेंगे, जब भाग रखेंगे 29 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, कट गया 29 87 है। बी को देखेंगे, बी को क्या अर्थ क्या है, गुणा, गुणे कितना कर लेंगे, 14। अब जो है उसके बाद क्या रखा है, डी, बी हो गया डी। अब डी को इसने क्या कहा है, डी को माइनस के कितना 24 हो जाएगा। उसके बाद सी को क्या कह रहा है, सी प्लस के 14। अब फिर सी है तो प्लस के 6। फिर बी को क्या अर्थ है, बी का अर्थ गुणा है, गुणे 5 हो जाएगा, गुणे कितना होगा, 5 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब
इधर देखेंगे क्या हो जाएगा, 14 तिया कितना होगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया कितना होगा 42, माइनस के कितना 24। अब 24 और 14 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 कितना होगा 8, और 2 1 3, तो 38 हो जाएगा। 38 के बाद प्लस, और प्लस के बाद क्या होगा, 6 पंजे 30, 30 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे 42 में से जब 38 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4, और प्लस के 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा है? ऐसा नहीं होगा ना, 40 30 70 और 2 72, 72 में से 6 पंजे 30, कुछ गड़बड़ हुई है, इक्वेशन कुछ गड़बड़ हुई है मेरे प्यारे बच्चे। यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे क्योंकि प्लस इधर भी क्या, हाँ, तो 14 तिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 14 तिया कितना 42, माइनस के 24, और प्लस के कितने हो जाएंगे 14, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और प्लस के 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इधर देखेंगे कि जो है जब 42 में से 24 माइनस होंगे, 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, 3 में से 2 जाएंगे 1, 18, और 18 प्लस के 14, और प्लस के कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो इधर 40 इनको वेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 8 4 12, 12 के कितने होंगे 2, 12 के 2 हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 और 1 4, 1 5, और 5 और 1 कितना होगा 6, 62, 62 इन्हें जोड़ने पर मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा 62 होगा। इज द राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई थी मेरे प्यारे बच्चे, तो इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा 62 होगा। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बस सिंबल को रखना है और सोल्व कर देना है धाड़ से। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लगाते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखा है, पी 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 ओ पी ओ पी, ओ पी लिखा है, ओ पी लिखा है और पीओ लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ को रखेंगे क्योंकि यहाँ पर पीओ मिल गया। देखो इनसे पहचाना करो, ओपी पीओ, ओपी पीओ, तो हमारा क्या हो गया पीओ। फिर अब हम क्या करेंगे पीओ। अब यहाँ पर क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पर देखेंगे क्या रखेंगे, यहाँ पर जो है पीओ रख दिया। अब यहाँ पर क्या रखेंगे पी रखेंगे, पीओपी, तो क्या हो जाएगा पीओपी पीओपी पीओपी। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे बनेगा, 3 3 का पेयर बन जाएगा पीओपी पीओपी पीओपी, तो ओ पी पी ओ पी। तो मेरे प्यारे बच्चे कौन सा आंसर सही होगा, ओ पी 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 ओ इज द राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा, ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा, इसका आंसर फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे बच्चे, श्रृंखला का। किसका है, श्रृंखला का। अब देखिए 16 से 65 पर गया, 65 से 61, 61 से 1045, 1045 से 4181, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर नहीं होगा। अब यहां पर देखिए क्या होगा कि ये देखिए क्या कर रहा है, 16 चक्कू 64 और प्लस का 1 करके देखेंगे क्या 65 हो जाएगा। 16 गुणे जब 4 करेंगे तो कितना होगा 64 हो जाएगा, और प्लस का 1 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा 65 हो जाएगा। कितना हो गया 65। अब 65 चक्कू जब हम करके देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 65 गुणे 4 करेंगे तो 4 पंजे कितना होगा 20, और 4 छंग 24, और 2 कितना हो जाएगा 26, 260, और प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 261 हो जाएगा। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब उसके बाद देखेंगे 261 गुणे जब 4 करेंगे, 261 गुणे जब 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम के 4, और 4 छंग कितना होगा 24, और 4 दूनी 8, 2 10, 1000 कितना होगा 44, और प्लस का जब मेरे बच्चे 1 कर देंगे तो कितना होगा 1045 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1045 होगा। 1045 को जब जो है 4 से गुणे करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, 1045 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 4180 होगा। अब 1045 को मेरे प्यारे बच्चे गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4180 हो जाएगा।
4180 में प्लस का 1 करेंगे तो कितना होगा, 4181 हो जाएगा, 4181 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे हमें क्या करना है, अब मेरे प्यारे बच्चे हमें देखना है 4181 की जब गुणा 4 करेंगे प्लस का 1 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 4 एकम 4 और प्लस का 1 कर देंगे 5 हो जाएगा। कितना होगा, 5 होगा। तो 5 देखो, ये ना तो ये ऑप्शन होगा ना तो ये ऑप्शन होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे हमें देखना पड़ेगा, अब 4 8 कितना होगा 32, तो कितना 32 2 25 जिसके आंसर में होगा वो जो स्टार्टिंग में होगा तो वो हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे क्योंकि यहाँ पर देखो क्या मिला, 4 8 कितना होगा 32 2 लग गया, हमने प्लस पहले ही कर लिया, ज्यादा टाइम बचाना है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये कट हो जाएगा। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला होगा 16 725 आ जाएगा, 16 725 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर 16 725, यहाँ पर क्या आएगा 725। अब मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या करा है, गुणे 4 प्लस का 1, 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 गुणे 4 प्लस का 1। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, गुणे 4 प्लस का 1 गुणे 4 प्लस का 1 कर दिया, गुणे 4 प्लस का 1 कर दिया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन फटाफट लगाइए, बताइए क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्योंकि क्या लिखा है, शब्द को अर्थपूर्ण हिंदी शब्द के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजन स्वर की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। ये लैंग्वेज है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए क्या करना है, परिवर्तन प्रकाश, परिवर्तन क्या होगा, प्रकाश होगा। परिवर्तन से क्या होता है, प्रकाश होता है, उजाला होता है। जब कोई परिवर्तन करोगे रोशनी होगी, उजाला होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे चमक होगी, आपका नाम होगा। जब आप पढ़ाई करोगे, पेपर दोगे, परिवर्तन उसमें आपका नाम होगा। तो इसी प्रकार से पूछा है, फिल्म से दृश्य होगा, नहीं बिल्कुल गलत कह रहा है। भावना से संवेदना होगी, संवेदना होगी, भावना से संवेदना होगी, बिल्कुल नहीं होगी। परितारिका से क्या दृष्टि होगी, परितारिका से क्या दृष्टि मतलब दिखेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 3 ऑप्शन कट गए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, प्रतिध्वनि से क्या होती है, ध्वनि होती है, प्रतिध्वनि से ध्वनि। इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4 वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए। ये देखो चुटकियों में क्वेश्चन लेगा। BLUE को 1 5 4 2 लिखा जाता है, तो ABLE को 1 7 4 5 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में A का कोड पूछा है। BLUE का कोड मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखा, 1542, 1542 लिखा। ABLE का कोड मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखा है, 1745 लिखा है, 1745 लिखा है। A को कैसे लिखा जाएगा, A का कोड मेरे प्यारे बच्चे पूछा है, A का कोड पूछा है। सिंपल सी बात है, पीछे ये क्वेश्चन लगवा भी चुका हूं। कॉमन देखना है इसमें क्या है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां से देखिए क्या होगा, इधर देखो B लिखा, यहाँ B लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, इधर E लिखा, इधर E लिखा, इधर 4 को काटा, इधर 4 को काटा, इधर L, इधर L, इधर 5, इधर 5। अब मेरे प्यारे बच्चे एक लेटर इसमें क्या बचा, U बचा। U को क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है। और फिर A को मेरे प्यारे बच्चे ये क्या लिखेगा, 7 लिखेगा। A को क्या लिखेगा, 7 लिखेगा। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4 वाला हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट क्या होगा, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। यहां पर बताओ क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां देखो क्या लिखा है, 9 और 15 प्लस के कितना किया है, 6, प्लस का कितना किया, 6। यहां पर कितना प्लस किया है, यहां पर कितना किया है मेरे प्यारे बच्चे बताइए, 18। प्लस के कितना किया, 18। यहां पर कितना प्लस किया है, देखिए यहां पर कितना प्लस किया बताएगा कोई फटाफट, 4 5 54। अब देखिए यहां पर क्या करा, 6 18 54, 6 कम 6 12 6 3 18 और 18 3 कितना होता है 54, 18 कम 18 18 36 18 3 54। तो गुना क्या कर रहा है संख्या से, 6 3 18 18 3 54। तो मेरे प्यारे बच्चे 54 3 कितने हो जाएंगे, 54 गुणे जब 3 करेंगे, 3 चक्कू 12, 5 15 और एक कितना हो जाएगा 16, 162, 162। और 162 में जब प्लस के 87 ऐड कर देंगे, 162 में जब प्लस के 87 ऐड कर देंगे तो 7 2 9 8 6 कितना हो जाएगा 14 और 2 249, 249। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर कितना आ जाएगा, 249 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 249 हो जाएगा।
तो 54 तिया यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 162। 100 कितना होगा 62 4 तिया 12 हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐड करेंगे 735। तो मेरे प्यारे बच्चे सब में क्या कर रहा है, इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला होगा। 3 की जो है गुणे करते चला जा रहा है। 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया कितना होगा 162। उसके आगे आप लोग चेक कर लीजिए, सेम यही मेथड लगेगा। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट लगाइए और बताइए क्या होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए आप लोग होमवर्क में लगाओगे, इसका आंसर आप लोग किसमें बताओगे, होमवर्क में बताओगे। बिल्कुल तुल्लम तुल्ला है, मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आप भी मुझसे वादा करिए। इसका आंसर आप लोग किसमें बताओगे, कमेंट में बताओगे मेरे प्यारे बच्चों। 2 सेकंड में बताओगे, चाहे अभी बाद में कोई बच्चा क्लास ले तब भी इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे, मैं देखूंगा। वादा करो आप लोग मुझसे कि इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, HW में ये क्वेश्चन है आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पे बताइए फटाफट क्या होगा। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन लगाइए, क्या लिखा है, सभी टुकड़े क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कालीन है। जितने भी टुकड़े हैं मेरे प्यारे बच्चे क्या है, कालीन है। क्या है, कालीन है, कालीन है। फिर क्या करें, कुछ कालीन स्टील है, कुछ कालीन क्या है, स्टील है। कुछ कालीन स्टील है, सही है, हो गई। फिर उसके बाद कुछ स्टील बोतल हैं, कुछ स्टील क्या है मेरे प्यारे बच्चे, बोतल हैं। क्या है, बोतल है। कुछ स्टील क्या हो जाएंगी, बोतल हो जाएंगी। अब मेरे प्यारे बच्चे निष्कर्ष चलेंगे, सभी कालीन टुकड़े हैं। सभी कालीन क्या है, टुकड़े हैं। सभी कालीन टुकड़े कहाँ है, सभी कालीन टुकड़े नहीं है, बिल्कुल गलत करा, क्योंकि इसने कहा सभी टुकड़े कालीन है, सभी कालीन टुकड़े नहीं है। निष्कर्ष देखो बिल्कुल चेंज कर दी लैंग्वेज इसने, सभी टुकड़े कालीन है। यहाँ क्या कर रहा है, सभी कालीन टुकड़े हैं कालीन, मगर जो है कालीन टुकड़े नहीं है। लैंग्वेज को चेंज कर रहा है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा मेरे तरफ से गलत हो जाएगा। कुछ कालीन बोतल हैं, कोई भी कालीन का हिस्सा बोतल से टच कर रहा है, कोई भी कालीन का हिस्सा बोतल से नहीं टच कर रहा है, तो ये भी बात गलत कर रहा है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो निष्कर्ष सेकंड होगा। कोई भी निष्कर्ष क्या है, अनुसरण नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। दो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ENB को FMW X लिखा है। अब प्लस का जो बंद कर रहा है, प्लस का बंद सब में नहीं करेगा, B बाई चेक कर लेंगे, FMW X। अब मेरे तरफ से यहां देखिए प्लस का बन, यहां पर क्या कर रहा है, माइनस का बन, यहां पर क्या कर रहा है, प्लस का बन, यहां क्या कर रहा है, माइनस का बन। तो मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट लेटर में प्लस का बन, सेकंड में माइनस बन, प्लस बन, माइनस बन का लॉजिक लगा है। और बॉडी का कोड पूछा है BOD बाई, एक बार जरा इसको चेक कर लेंगे, प्लस बन, माइनस बन, प्लस बन, माइनस बन। प्लस बन करेंगे C हो जाएगा, C ऑप्शन ये कट जाएगा, ऑप्शन ये कट जाएगा। माइनस बन करेंगे तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो यहाँ P लिखा है, ये भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखो या प्लस करा, यहाँ माइनस किया, यहाँ प्लस करोगे E आ जाएगा, और यहाँ माइनस करोगे X आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे लेटर 4 है, यहाँ पर दिए कितने 2 4 5, तो एक X यहाँ पर ज्यादा है। क्या है, एक X से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जो है मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को ले रहे होंगे और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे क्लास को डेली टाइम से 6 बजे जुड़ जाया करिए क्लास में आकर, और अपनी अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर बताएं। और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो क्लास को क्या करें, आगे शेयर करें। अगर बच्चा चैनल पर कोई भी न्यू है तो सब्सक्राइब करें, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।